क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कभी अचानक बीमारी का खर्च, कभी घर की कोई परेशानी, कभी बेवजह का खर्च और महीने के अंत में ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे केवल कम आमदनी ही कारण नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में घर की सम्मति को केवल धन से नहीं बल्कि अनुशासन, स्वस्थता, सकारात्मक वातावरण और लक्ष्मी जी के सम्मान से भी जोड़ा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में धन रुकने के 9 आध्यात्मिक कारण और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कारण के साथ हम बताएंगे एक सरल उपाय जिसे आप दैनिक दिनचर्या में अपना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कारण ऐसा है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो कमेंट में लिखिए श्री लक्ष्मी नमः। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता था। उसकी आमदनी भी ठीक ठाक थी, लेकिन एक समस्या थी, उसके घर में पैसा कभी टिकता नहीं था। महीने की शुरुआत में पैसे आते और कुछ ही दिनों में खर्च हो जाते। मोहन हमेशा सोचता, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, धन को रोकने के लिए घर और जीवन में कुछ नियमों का होना भी जरूरी है। मोहन ने पूछा, ऐसे कौन से नियम है। बुजुर्ग ने कहा, पहले अपने घर को देखो, फिर अपनी आदतों को देखो और उसके बाद अपने विचारों को देखो। यहीं से मोहन ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए और कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या केवल कमाई नहीं थी, बल्कि पैसे के प्रति उसका व्यवहार और घर का वातावरण भी था। इसी कहानी से हमें आज के 9 कारणों को समझने में मदद मिलेगी। कारण नंबर 1, घर में गंदगी और अव्यवस्था। भारतीय परंपरा में स्वच्छता को सम्मति से जोड़ा गया है। जहाँ घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, सामान बिखरा रहता है और सफाई की उपेक्षा होती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण बनाना कठिन हो जाता है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार साफ रखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार केवल घर में आने जाने का रास्ता नहीं है बल्कि घर की पहली छवि भी बनाता है। सरल उपाय, सुबह घर के मुख्य द्वार और आसपास की जगह को साफ रखें। घर में अनावश्यक सामान जमा ना होने दें। टूटी फूटी और लंबे समय से बेकार पड़ी वस्तुओं को व्यवस्थित रखें। ध्यान रखें, स्वच्छ घर केवल सुंदर नहीं दिखता बल्कि मन को भी व्यवस्थित करता है। कारण नंबर 2, धन का अनादर करना। कई बार हम पैसों को इधर उधर फेंक देते हैं। नोट जमीन पर पड़े हैं, सिक्के किसी कोने में पड़े हैं और पर्स अस्त व्यस्त है। भारतीय संस्कृति में धन को लक्ष्मी का प्रतीक मानकर सम्मान देने की परंपरा रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर नोट को पूजा की वस्तु बना दिया जाए, बल्कि इसका संदेश है, धन का सम्मान करें और इसका सही उपयोग करें। उपाय, पर्स को साफ और व्यवस्थित रखें, नोटों को फाड़े नहीं और अनावश्यक रूप से इधर उधर न रखें। कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कमाई को केवल दिखावे और अनावश्यक खर्च में न उड़ाएं। कारण नंबर 3, घर में हर समय कलह और नकारात्मक बातें। जहाँ हर समय झगड़ा, गुस्सा, अपशब्द और तनाव रहता है, वह मन अशांत रहता है और अशांत मन सही आर्थिक निर्णय भी नहीं ले पाता। इसलिए घर की सम्मति के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि घर का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। उपाय, सुबह कुछ मिनट शांत बैठे, भगवान का स्मरण करें, घर के सदस्यों से सम्मान पूर्वक बात करने का प्रयास करें। अगर कोई विवाद हो तो उसे बढ़ाने के बजाय शांत समय में बातचीत करें, क्योंकि शांति केवल घर का वातावरण नहीं बदलती, इंसान के निर्णय लेने का तरीका भी बदलती है। कारण नंबर 4, बिना योजना के खर्च करना। अब ये कारण थोड़ा व्यवहारिक है। कई बार व्यक्ति की कमाई अच्छी होती है लेकिन खर्च उससे भी ज़्यादा होता है। ऑनलाइन खरीदारी, दिखावा, अनावश्यक वस्तुएं, बार बार बाहर खाना, छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। उपाय, हर महीने अपनी आय और खर्च लिखिए, जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करें। कमाई आते ही थोड़ा हिस्सा बचत के लिए अलग रखिए। याद रखिए, बरकत केवल ज़्यादा कमाने से नहीं, सही तरीके से संभालने से भी आती है। कारण नंबर 5, भोजन का अनादर। भारतीय परंपरा में अन्न को बहुत पवित्र माना गया है। भोजन में बर्बादी करना अच्छी आदत नहीं मानी जाती। आज बहुत से घरों में आवश्यकता से अधिक भोजन बनाया जाता है और फिर वह फेंक दिया जाता है। उपाय, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें, अन्न को व्यर्थ ना फेंके। भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दें और यदि संभव हो तो समय समय पर जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी बहुत सुंदर आदत है। कारण नंबर 6, सुबह की दिनचर्या खराब होना। सुबह का समय हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरों और चिंता में लग जाए तो दिन की शुरुआत तनाव से होती है। उपाय, सुबह उठकर कुछ मिनट शांत रहें, ईश्वर का स्मरण करें, अपने दिन की योजना बनाएं। यदि आपकी आस्था है तो अपने इष्ट देव का मंत्र या प्रार्थना करें। कुछ लोग सुबह सूर्य को जल अर्पित करना भी शुभ मानते हैं। ये सब व्यक्ति को अनुशासन और सकारात्मक शुरुआत देने में मदद कर सकता है। कारण नंबर 7, घर में टूटी और बेकार वस्तु का ढेर। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वर्षों से इस्तेमाल नहीं करते।
टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने डिब्बे, टूटे बर्तन, बेकार कपड़े, और हम सोचते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन कई बार यही सामान घर में जगह घेरता रहता है। उपाय: समय समय पर घर की सफाई करें। जो वस्तु वास्तव में उपयोगी नहीं है उसे हटाएं या जरूरतमंद को दे दें। टूटी वस्तु की मरम्मत हो सकती है तो कराएं, नहीं तो उन्हें उचित तरीके से बाहर करें। खाली जगह नई व्यवस्था के लिए जगह बनाती है। कारण नंबर 8: दान और सहायता की भावना का समाप्त होना। धन का अर्थ केवल अपने लिए जमा करना नहीं है। भारतीय परंपरा में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन यह एक बात समझना जरूरी है। दान का अर्थ यह नहीं कि अपनी क्षमता से अधिक पैसा बांट दिया जाए। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें, किसी बुजुर्ग की सहायता करें, पक्षियों के लिए पानी रखें या अपनी क्षमता के अनुसार कोई छोटा सहयोग करें। दान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और करुणा को बढ़ाता है। कारण नंबर 9: केवल धन की चिंता, लेकिन कम की चिंता नहीं। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कारण। कई लोग हर दिन कहते हैं मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरी किस्मत क्यों खराब है, लक्ष्मी मेरे घर क्यों नहीं आती, लेकिन अपनी कम मेहनत, कौशल और खर्च की आदतों पर ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि हम कम छोड़ दें और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करें। भगवान पर विश्वास के साथ सही कर्म भी आवश्यक है। सरल उपाय: हर सुबह स्वयं से 3 सवाल पूछिए। पहला: आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मेरी आय बढ़ सकती है। दूसरा: आज मैं कौन सा अनावश्यक खर्च रोक सकता हूँ। तीसरा: आज मैं अपने परिवार और समाज के लिए कौन सा अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर आप इन 3 सवालों पर रोज विचार करने लगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती है। जब आदतें बदलती है तो परिणाम भी बदल सकते हैं। यदि आपकी आस्था है तो प्रतिदिन सुबह या शाम शांत मन से लक्ष्मी जी का स्मरण करें। आप सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कुछ मिनट शांत होकर मंत्र का जाप करें, लेकिन याद रखें मंत्र के साथ अपने क्रम, बचत, मेहनत और सही आर्थिक निर्णयों को भी महत्व दें, क्योंकि केवल मंत्र बोलना और गलत आदतें जारी रखना किसी समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अब आप वापस चलते हैं मोहन की कहानी पर। मोहन ने अपने जीवन में एक साथ कोई बड़ा चमत्कार नहीं देखा। उसने बस छोटे छोटे बदलाव किए। घर साफ रखा, खर्च लिखना शुरू किया, अनावश्यक खरीदारी कम की, भोजन की बर्बादी बंद की, सुबह समय पर उठने लगा, परिवार में झगड़े कम करने का प्रयास किया और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने लगा। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। तब उस बुजुर्ग ने उससे कहा, बरकत केवल धन के आने का नाम नहीं है, बरकत यह भी है कि जो तुम्हारे पास है वह समझदारी से उपयोग हो और तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे। तो आज हमने जाना: पहला, घर में गंदगी और अव्यवस्था; दूसरा, धन का अनादर; तीसरा, घर में लगातार कलह; चौथा, बिना योजना के खर्च; पांचवा, भोजन का अनादर; छठा, खराब सुबह की दिनचर्या; सातवां, टूटी और बेकार वस्तु का जमाव; आठवां, दान और सहायता की भावना का अभाव; नौवां, केवल धन की चिंता, कम की नहीं। इनमें से कौन सा कारण आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि जानकारी आपके किसी परिवारजन या मित्र के काम आ सकती है तो वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसी आध्यात्मिक, धार्मिक और जीवन को बेहतर बनाने वाली जानकारी के लिए हमारे चैनल जय राधे 2 को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि बनाए रखें। राधे राधे। धन्यवाद।